हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हम साथ साथ पढ़ते थे, तब 9th की बात रही होगी। मेरी टक्कर हमेशा से ही उससे हो जाती थी और मैं हमेशा उससे हार जाता था। खेल में, क्लास के रिज़ल्ट के स्थान में हमेशा वो मुझसे बाजी मार लेता था। मुझे इस बात से उससे चिढ़ हो गई थी। वो मज़दूर का बेटा और मैं बिजनेसमैन का बेटा, हमारी बराबरी कैसे हो सकती थी? बल्कि वो तो मुझसे 2 कदम आगे ही रहता था। मेरी बार बार की हार मुझे तिलमिला देती थी। मैंने एक दिन अपनी हार का बदला ले लिया उससे। जब कक्षा में कोई नहीं था, उसके बैग से उसकी 2 किताबें निकाल कर फाड़ दी। जब उसने अपना बैग देखा और फटी हुई किताबें देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने केवल रोती हुई आंखों से मुझे देखा था, कुछ नहीं कहा। अगले रोज उसकी हाथ पर चोट का निशान था। एक दोस्त ने बताया उसकी किताब फट गई, इसलिए उसके पिता ने उसे मारा था। मुझे बहुत शांति मिली उसकी पिटाई का सुनकर। अगली क्लास में वो पढ़ने नहीं आया। पता चला उसने पढ़ाई छोड़ दी है और अपने पिता के साथ मजदूरी पर जाने लगा है। मुझे ये किसी बड़ी जीत से कम ना लगा। 1 साल बाद पापा का ट्रांसफ़र होने के कारण हमें गांव से दूर जाना पड़ा। वक्त आगे बढ़ गया था, मैं अफसर बन गया था। मेरे मकान का काम चल रहा था, जिसके लिए मुझे मज़दूरों को लाना था। मैं अपनी गाड़ी लेकर मज़दूरों को लाने के लिए निकल गया था। वहाँ जाते ही मज़दूरों ने मेरे पास घेर बना लिया। मैंने उनको झिड़कते हुए दूर किया और मज़दूरी का मोल भाव करने लगा। अचानक मुझे टिफ़िन लिए खड़ा वो दिखाई दिया। मैंने उसे इशारे से बुलाया। वो मुझे पहचान गया था। मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं था उसे नीचा दिखाने का। मैंने उससे भी मोल भाव किया और उसे पीछे आने को कहा। वो अपनी साइकिल से पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ और मज़दूर पैदल आ रहे थे। अचानक मेरे मन में शरारत सूझी। मैंने अपने प्लॉट से कोई 300 मीटर दूर ही झटके से कार बंद कर दी। उसको रुकने का इशारा किया। वो वापस आया। मैंने कार का शीशा उतार कर कहा, पता नहीं कार कैसे बंद हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा। उसने साइकिल पर से अपना गमछा उठाया, गले में लपेटा और अकेले ही कार को धक्का लगाकर कार को आगे बढ़ाने लगा। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, वो पसीने से लथपथ था। मुझे मज़ा आ रहा था। काम के दौरान मैंने मज़दूरों की खोटी नीयत, काम धीरे करने के लांछन और सीमेंट के व्यर्थ करने के नाम पर जब तब उनको खूब लताड़ा। वो बस अपने काम में व्यस्त रहता था। पलटकर ना उसने कभी कोई बात की, ना कुछ कहा। हाँ, मेरी बेटी महक से वो बड़े प्यार से बात करता था। वो उछलती कूदती हुई उसके पास पहुंच जाती थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसका बेटा उसके साथ काम पर आया। उसकी बीवी मायके गई हुई थी, तो वो उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं शाम को ऑफिस से लौटा तो देखा महक उस लड़के के साथ खेल रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसे और उसके बेटे को बहुत डांटा और महक पर भी चिल्लाया। मज़दूर के बेटे के साथ खेलकर मज़दूरी ही बनना है क्या? ये हमेशा मज़दूर थे और मज़दूर ही रहेंगे। खबरदार जो कभी इसके साथ बात भी की तो।
मेरी बीवी ने देखा और इस दुर्व्यवहार पर मुझे उलाहना भी दी। काम पूरा हुआ तो हिसाब से मैंने हर किसी का कुछ ना कुछ पैसे काट पीट कर और सभी की कुल मजदूरी से लगभग 3,000 रुपये कम कर दिए। सब चले गए पर वो नहीं गया। उसने आवाज़ लगाई, गुड़िया आना। तो उसकी आवाज़ सुनकर वो दौड़ी आई। हाँ बड़े पापा। उसने 500 का नोट निकाला और मेरी बेटी के हाथ पर रख दिया। बोला, तेरे पापा और मैं बचपन के दोस्त हैं। इस तरह से मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ और तू मेरी बेटी। ये ले बेटी, अगले महीने तेरा जन्मदिन है ना, मैं नहीं आ पाऊँगा पर तू अच्छा गिफ्ट ले आना। कहकर वो मीसा के सर पर हाथ फेरकर साइकिल से निकल गया। मेरी वाइफ रसोई से मुझे देख रही थी और मैं उस मज़दूर के बेटे को देख रहा था जो आज फिर से मुझे हरा कर चला गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।